स्वादिष्ट है बनाना, तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गौशाला वाले की सफलता। श्यामलपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, मगर उसे पता नहीं था कि खेती के साथ क्या किया जाए। उसकी पत्नी सविता बहुत होशियार औरत थी। दोनों को भी अपनी जमीन पर थोड़ा भी घमंड नहीं था। सविता और सचिन दोनों जिम्मेदार नागरिक थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हें एक लड़की थी रेवा और एक लड़का था किशन। दोनों भी बहुत होशियार थे, स्कूल में हमेशा अव्वल आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सचिन अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, क्या किया जाए जिससे मैं मेरी खेती को समृद्ध कर सकूं। क्या हुआ है पिताजी? आप इतना सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी खेती को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पिताजी, मैं एक बात बताऊं? हाँ मेरी बेटी, बताओ। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में हमें दूध मिलने की बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम हमारा साधन बना सकते हैं। जैसे? पिताजी, हम गौ पालन कर सकते हैं और उसके लिए हमारी जमीन है ही। हम उसमें ही उनको रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे और अपना खुद का धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारे गांव को मदद मिल सकेगी। अरे वाह मेरी बच्ची, कितना अच्छा विचार बताया है तुमने। मैं तुम्हारे इस सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। ऐसा कहकर सचिन घर में चला जाता है और घर में जाकर अपनी पत्नी सविता से इस बारे में बात करता है। अरे सविता, हमारी रेवा ने हमारी एक और परेशानी दूर कर दी है। वो कैसे? रेवा ने हमें गौपालन का सुझाव दिया है, जिससे हमारे गांव की दूध की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें भी एक नई शुरुआत मिल जाएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है आपका, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैं अभी बैंक में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सचिन बैंक में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन दे देता है और घर आकर आराम करने लगता है। गायों को जितना जल्द से जल्द खरीद लूं, उतना अच्छा होगा। बस एक बार ये बैंक का लोन मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे वो लोन मिल जाता है। लोन से मिले पैसों की मदद से सचिन 10 गायों को खरीद लेता है। अपने खेत में एक बड़ा सा फार्म बनाता है, जिसमें गायों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। सचिन और सविता दोनों मिलकर अपनी खेती के साथ साथ गायों की भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन सचिन ने गायों का दूध निकाला और उसे बेचने डेयरी में चला गया। अरे सचिन भाई, तुम यहाँ? दूध चाहिए? अरे नहीं भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ मेरे गायों का दूध बेचने आया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरा दूध खरीदोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छा दूध मिलने से मतलब। मैं अच्छा ही दूध लेकर आऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर तुम अच्छा दूध हर रोज दोगे तो मैं हमेशा तुमसे ही दूध लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन घर चला आया। तभी उसकी बेटी रेवा ने उससे कहा, पिताजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे गांव में अभी सभी लोगों को दूध मिल पाएगा, मगर बाकी के गांवों के लोगों को उनको कैसे दूध मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ बेटी, मगर अभी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। लोगों की दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सचिन के पास का दूध कम पड़ रहा था। सचिन ने सोचा कि अगर वो और ज्यादा गाय लेकर आए तो उसे पर्याप्त दूध मिल सकता है। अरे सविता, मैं सोच रहा हूँ कि हम और कुछ गाय लेकर आए। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, विचार अच्छा है, मगर अभी के अभी हमारे यहाँ इतनी सारी गाय कैसे आ सकेगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास थोड़े से जेवर पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करती। अभी के लिए आप इसे गिरवी रखो, बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे। सविता, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। ये तुम्हारे शादी के जेवर है। मैं आपको इन्हें बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बस इन्हें गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सविता, मैं ये जेवर अभी के अभी गिरवी रख कर आता हूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे नई गाय खरीद लेंगे। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। गहने गिरवी रखकर बाजार जाकर उन पैसों से 2 और गायें खरीद कर लाता है। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी कल्पना है, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ बोलो बेटी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गायों का गोमूत्र और उनके गोबर से भी हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पिताजी, हम गोमूत्र को अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हैं और हम गोबर से उपले तथा गोबर की दिए भी बना सकते हैं और इसी तरह से हम और गाय से बनने वाले बहुत सारे उत्पादन बना सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और धूप। विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हम ऐसा ही करेंगे।
अगले ही दिन सचिन ने अपनी गौशाला में थोड़े बदलाव किए। उसने गौशाला में कुछ पाइप लगवाकर गायों का गोमूत्र एक टंकी में जमा करना शुरू किया। वो जमा किया हुआ गोमूत्र सचिन छोटी बोतलों में पैक करने लगा। उसने गायों के गोबर के उपले और दिए बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बेटी रेवा ने YouTube से सीखकर गोबर की अगरबत्तियां और धूप बनाना शुरू कर दिया। और अब सचिन और सविता ये सारे उत्पादन बाजार में जाकर बेचने लगे। अजी, हमारा ये व्यवसाय चलेगा ना? अरे भाग्यवान, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दिवाली के दिनों में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। सचिन ने अब कुछ और गायें खरीद ली और अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से एक आम किसान से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।